हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस पार्ट में दिखाया जाता है पिन को नींद नहीं आती है तो वो विसूद के पास आती है क्योंकि वो उसके डैड के बारे में सब कुछ जानना चाह रही होती है। यहाँ पर विसूद बोलता है कि मैं स्ट्रेंजर्स को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो पिन कहती है देखो ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। जिस पर विसूद बोलता है ठीक है, तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाओ, फिर मैं तुमसे हर चीज़ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर जो पेन रहती है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। कहती ठीक है, अब तो बेस्ट फ्रेंड बन गए ना, तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम थी। जहाँ पर विसूद बोलता है कि इतनी जल्दी थोड़ी बता दूंगा, एटलीस्ट तुम पर ट्रस्ट तो आए मुझे। इधर कैट को दिखाया जाता है, बेचारी रात भर पानी के अंदर रहती है, इस वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर सर्वेंट रहते हैं, उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से वो पानी में ही डूबने लगती है। तो सूर्यन जाकर उसे बचाता है और सर्वेंट से कहता है कि इसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सूर्यन उसे लेकर आता है और बेड पे सुलाता है, जहाँ पर पिट उसकी देखभाल कर रहा होता है और उसके हाथों को रगड़ रहा होता है। उसकी केयरिंग देखकर सूर्यन को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। साथ ही वो अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे किसी काम से यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इन दोनों का तुम ख्याल रख लेना। अब यहाँ पर विसूद की स्पाई को दिखाया जाता है, वो तो दौड़ते हुए जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए, लेकिन बीच में उसकी मुलाकात पेन से हो जाती है, जहाँ पर पेन फोर्स करती है उसे सब कुछ बताने के लिए और ये बता देता है कि किस तरह सूर्यन ने रात भर कैट को पानी में रखा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। विसूद अपने स्पाई को देख लेता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेन को, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अगली पेमेंट तुम्हारी कट हो गई। अब यहाँ पर जो स्पाई रहता है वो बोलता है सॉरी बॉस, ज़बान फिसल गई, नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी सैलरी मत कट करना। नेक्स्ट डे नट पहुंचा रहता है सूर्यन के घर पर, उसे कैट की फिक्र हो रही होती है। अब यहाँ पर सूर्यन उसे टीज करते हुए कहता है क्यों, कैट से तुम्हें प्यार है, इस वजह से उसकी हेल्प करने के लिए आए हो। जिस पर नट सूर्यन से बोलता है अपने दिमाग का इलाज करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और वो कैट को ढूंढने लगता है, बट सारे घर में उसे कैट नहीं मिलती है क्योंकि सूर्यन ने कैट को ठिकाने जो लगा दिया था। नट जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है, तो उसका माइंड पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा होता है। वो कहता है मुझे मालूम है कैट तुम्हारी घर में है, मुझे बता दो सूर्यन के कहाँ है, अदरवाइज मुझे तुम पर केस करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर पेन आ जाती है और वो बता देती है नट को कि किस तरह सूर्यन ने रात भर कैट को पानी में रखा था, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो यहीं कहीं पर होगी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती है। इधर दिखाया जाता है जो सूर्यन के दो टट्टू रहते हैं वो आए हुए रहते हैं सर्वेंट से कुछ मेडिसिन लेने के लिए, और ऐसा करते हुए पेन देख लेती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर सूर्यन ने कैट को कहीं और पर छुपा कर रखा है। तो वो पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सर्वेंट कहती है जाओ गूगल से सर्च करके देख लो तुम्हारी कैट कहाँ पर है। लेकिन पेन को वहाँ पर विसूद का स्पाई मिल जाता है, फिर वो समझ जाती है और बोलती है कि ये पर्सन आया था मेडिसिन लेने के लिए, चलो उसे फॉलो करते हैं। फिर क्या वो लोग फॉलो करने लगते हैं। इधर कैट को दिखाया जाता है सूर्यन ने उसे दूसरी जगह पर छुपा के रखा था, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जहाँ पर सूर्यन के भेजे हुए टट्टू आते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं और खाने के लिए कहते हैं, जिस पर कैट मना कर देती है कि मर जाऊंगी, लेकिन सूर्यन की दी हुई मेडिसिन मैं किसी भी कीमत पे नहीं खाऊंगी। अब यहाँ पर जो सूर्यन का भेजा हुआ आदमी रहता है वो बोलता है प्लीज़ मैम खा लीजिए, वरना सूर्यन सर मुझे बहुत ज़्यादा मरेंगे। कैट सूर्यन के उन दो लंगूरों से तो पहले मिल चुकी थी, फिर क्या वो इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है और कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पेन जब वहाँ पर आती है तो उसे मेडिसिन तो मिलती है, बट कैट वहाँ पर नहीं मिलती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगती है कि पता नहीं कैट किस सिचुएशन में होगी। और यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है फाइनली वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भागने के लिए उसे वो पर्सन छोड़ देता है। लेकिन जब कैट भाग ही रही होती है तो सूर्यन का दूसरा आदमी उसे मिल जाता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इधर नट को दिखाया जाता है जो सूर्यन से उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैट कहाँ पर है, लेकिन वो उगलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहाँ पर सूर्यन का आदमी आ जाता है और कहता है कि बॉस कैट भाग गई है। अब जब उसे मालूम पड़ता है कि कैट भाग गई है तो वो कैट को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर नट भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्यन के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से नट नहीं जा पाता है। अब इधर कैट को दिखाया जाता है बेचारी की कंडीशन तो ख़राब ही रहती है, लेकिन उसे सूर्यन से भागना भी तो पड़ता है, तो भागते भागते सूर्यन का बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ पर सूर्यन फिर भी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसे वापस चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर विसूद की एंट्री हो जाती है, क्योंकि वो एरिया अब विसूद का स्टार्ट हो चुका था। विसूद सूर्यन से कहता है कि कैट को छोड़ने के लिए, लेकिन वो इस बात के लिए रेडी नहीं रहता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम भी अपने डैड की तरह हो। अब यहाँ पर जब विसूद ये सुनता है तो गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कोई पर्सन रहता है जो शूट कर देता है सूर्यन पर। सूर्यन वहीं पर बेहोश हो जाता है गोली लगने की वजह से।
अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो सूर्यन के बॉडीगार्ड रहते हैं वो उस आदमी को फॉलो करने लगते हैं जिसने सूर्यन को शूट किया था। वो लोग काफ़ी देर तक उसे फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है सूर्यन पे शूट करने वाला कोई और नहीं, उसी का ही बंदा रहता है। अब यहाँ पर वो लोग जब उससे मिलते हैं तो वो नाटक करने लगता है। सूर्यन के गार्ड्स के पूछने पर वो उन्हें गलत डायरेक्शन बता देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इधर सूर्यन को दिखाया जाता है वो फौरन खड़ा हो जाता है। सारे लोग तो शॉक्ड में रहते हैं। तभी मालूम पड़ता है कि सूर्यन ने अपने आप को बचाने के लिए सेफ जैकेट पहना था, इस वजह से बुलेट उसे लगी ही नहीं थी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपनी गन निकालता है और विसूत को डराने धमकाने लगता है, लेकिन विसूत तो बिल्कुल भी नहीं डरता है और कहता है कि ये मेरा एरिया है, ज़रा मुझे धमकाने से पहले ये भी याद रखो कि मेरे पास भी गन है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब यहाँ पर सूर्यन बोलता है ठीक है, जब तक ये लोग तुम्हारे एरिया में हैं तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना जब ये तुम्हारे एरिया से जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे मैं इन्हें पकड़ लूंगा। ये कहकर सूर्यन वहाँ से चला तो जाता है। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है उसकी कंडीशन खराब होने की वजह से बेचारी बेहोश हो जाती है। सूर्यन को दिखाया जाता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक कमरे में आता है और यहाँ पर वो सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा होता है। और इसी तोड़ फोड़ में सूर्यन के हाथों एक पिक लग जाती है। वो पिक किसी और की नहीं, उस लड़की की रहती है जिससे सूर्यन बहुत ज़्यादा प्यार जो करता था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सूर्यन एक्चुअल में किसी और से नहीं बल्कि किम से ही प्यार करता था, लेकिन किम को अपने फ्यूचर की पड़ी रहती है और उसके डैड उसे फोर्स भी कर रहे होते हैं कि वो सूर्यन से शादी कर ले, लेकिन वो सूर्यन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। इस वजह से वो सूर्यन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सूर्यन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता था, क्योंकि उसे ऐसा फील होने लगा था कि हर कोई उसकी लाइफ में सिर्फ आता है उसे छोड़कर जाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। इस वजह से वो रो रहा होता है। नट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कैट से बोलता है कि सूर्यन कोई मामूली बंदा नहीं है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, उसने मेरे कमांडर को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया है और तुम्हें यकीन नहीं होगा, इस वक्त मेरे कमांडर का कहना है कि मैं सूर्यन से दूर रहूं, अदरवाइज़ मेरी जॉब भी खतरे में है। यहाँ पर पेन को दिखाया जाता है जो विसूत से उसके डैड की कंडीशन के बारे में पूछती है कि उसके डैड किस तरह मरे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है विसूत तो पहले ना करता है, लेकिन फिर बताना स्टार्ट करता है। एक वक्त ऐसा भी था जब सूर्यन के डैड और मेरे डैड दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उन दोनों को अनफॉर्चुनेटली एक ही लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम सोपा था। लेकिन किसी ने सोपा का मर्डर कर दिया, तो सूर्यन के डैड को ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड ने मर्डर किया है, बट मेरे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी सूर्यन के डैड ने बदला लेने के लिए मेरे डैड को मार दिया और मारने के बाद वो आज तक कभी नहीं दिखे। वो वहाँ से उसी दिन से गायब हो गए। मैं आज तक उन्हीं की तलाश में हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सूर्यन के डैड ने विसूत के डैड को नहीं मारा था, उसमें कोई थर्ड पर्सन था जिसने विसूत के डैड को मारा था, और थर्ड पर्सन वो कौन था ये आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। इधर सूर्यन को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग वॉक पे निकला रहता है, लेकिन कुछ गुंडे आकर उसकी धुलाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सूर्यन तो सूर्यन ही रहता है, वो भी अच्छी खासी उन लोग की धुलाई करता है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये कोई और नहीं, सूर्यन के ही बॉडीगार्ड्स रहते हैं। सूर्यन उन लोग को ट्रीट कर रहा होता है कि किस तरह फाइट करते हैं। अब यहाँ पर सूर्यन का गार्ड्स आता है और उसे बताता है कि व्हाइट वाला हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन सूर्यन उसे कंट्रोल करने में माहिर रहता है, वो उसे फाइनली कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हॉर्स के सामने जब आती है किम की छोटी सिस्टर, तो वो उस पर अटैक करने वाला रहता है, जहाँ पर सूर्यन उसे बचा लेता है। और बचाने में यहाँ पर जो किम की सिस्टर रहती है उसे चोट लग जाती है। पिन अपने पेरेंट्स के पास कॉल करके बताना चाह रही होती है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो उसे पहले बता देते हैं कि हमें मालूम है तुम कहाँ हो, तुम इस वक्त विसूत के साथ हो और बताने की ज़रूरत नहीं है, विसूत ने सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों डेटिंग के लिए गए हो। हमें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो फाइनली हमारी बेटी को हमारा चॉइस किया हुआ लड़का पसंद आया, चलो एंजॉय करना। और ये कहकर वो फ़ोन रखने ही वाले रहते हैं, जिस पर पेन क्लियर करती है कि डैड क्या ये सब विसूत ने बताया है। तो उसके पेरेंट्स बोल देते हैं यस, विसूत ने ही बताया है। अब यहाँ पर विसूत खाना बना रहा होता है, जहाँ पर पेन आती है। उसका माइंड तो आउट ऑफ कंट्रोल ही था, लेकिन फिर भी वो आती है उससे बात करने के लिए और उसे कहती है क्या ज़रूरत थी बोलने के लिए कि मेरे पेरेंट्स को कि हम यहाँ पर डेटिंग करने के लिए आए हैं। जिस पर विसूत कहता है मैं तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने झूठ बोला, अदरवाइज़ तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो तो वो नए लड़कों की तलाश में तुम्हें फिर से फंसा देंगे। वैसे एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, तुम हो इतनी सी, लेकिन तुम्हारे नखरे एकदम हाई लेवल के हैं। अब यहाँ पर जो पेन रहती है वो गुस्सा करने लगती है, जिस पर विसूत उसे दिखाते हुए कहता है तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी तो पूरी पैकिंग करके यहाँ पर देखो तुम्हें शिफ्ट करने के लिए भेज दिया है, देखो कितनी सारी पैकिंग की है। सूर्यन किम की छोटी बहन का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिस पर वो कहती है तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे व्हाइट वाले हॉर्स को मार देना चाहिए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिस पर सूर्यन कहता है कि मैं उसे कभी भी नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो किम की छोटी बहन रहती है वो कोई और नहीं, उसी के अंकल की बेटी रहती है, और वो सूर्यन के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हुई रहती है। लेकिन सूर्यन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता है, क्योंकि वो किम की डिज़ाइन की हुई एक टी शर्ट रहती है, इस वजह से सूर्यन नहीं ले रहा होता है। जिस पर किम की सिस्टर बोलती है वैसे तो कहने को तो तुम कहते हो कि तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते हो, तो अब क्या मैं ये समझूं ये टी शर्ट तुम इस वजह से नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। जिस पर सूर्यन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, और टी शर्ट ले लेता है। सूर्यन के वहाँ से जाने के बाद अब अंकल का असली रूप दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को शाबाशी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि किम जो काम नहीं कर सकी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वो कर लोगी।
कैट पिट को वहाँ से ले जाने लगती है, जिस पर विसूत उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो सूर्यन तुम्हारी ताक में है, बस उसे एक मौका चाहिए। अगर उसे मालूम पड़ गया कि तुम यहाँ से जा रही हो तो वो तुम्हें ज़रूर पकड़ लेगा, और मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, तो तुम कुछ दिनों तक यहीं पर ही रह जाओ। लेकिन कैट मना करती है और कहती है नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। इधर नट को भी अपने कमांडर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वारंट मिलता है कि अगर तुम सूर्यन के खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, इसलिए उसके मामले से तुम दूर रहो। अब यहाँ पर नट को ना चाहते हुए भी सूर्यन के केस से दूर रहना पड़ता है। कैट पिट को लेकर के अपनी फ्रेंड पिन के साथ जा रही होती है, लेकिन उसे तो कुछ आइडिया भी नहीं रहता है कि सूर्यन उसके रास्ते में उसे खड़ा मिलेगा। सूर्यन उसे कॉल करता है और उस पर एक वीडियो भेजता है और कहता है कि देख लो, उसके बाद ही यहाँ से जाने का डिसाइड करना। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है, जब वो वीडियो देखती है तो टोटली शॉक्ड रहती है, क्योंकि उस वीडियो में वो अपने भाई को देखती है। अब वो समझ जाती है कि सूर्यन को मालूम पड़ गया है कि उसका भाई कहाँ है। सूर्यन के पास वो कॉल करती है, जहाँ सूर्यन बोलता है अगर यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो याद रखना, तुम्हारे भाई को मारते हुए मुझे कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, इससे बेटर रहेगा तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। और यहाँ पर कैट को ना चाहते हुए भी सूर्यन से मिलने के लिए जाना पड़ता है। सूर्यन तो उसका वेट ही कर रहा होता है। अब यहाँ पर कैट कार में इंटर करती है तो सूर्यन उसे लाइव टेलीकास्ट दिखाता है और बताता है कि देखो, अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी करी तो याद रखना, तुम्हारे भाई का हमें पता चल गया है। देखो मेरे आदमी कितने अच्छे से उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा भाई इस दुनिया से जल्दी ऊपर चले जाए। कैट अपने भाई नॉब को इस तरह मार खाता हुआ नहीं देख सकती थी, इस वजह से वो सूर्यन से बोलती है प्लीज़ ये सब स्टॉप कराओ, क्योंकि मैं अपने भाई को अपने से दूर नहीं करना चाह रही हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं सारी बात तुम्हारी मानने के लिए रेडी हूँ, जो भी तुम कहोगे, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। अब यहाँ पर सूर्यन को दिखाया जाता है, वो डिमांड करता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती हो पहले उसे क्लियर करो कि उसने मेरी बहन सुमी को क्यों मारा। अब यहाँ पर सूर्यन के आदमी नॉब से उसकी बात करवाते हैं, जहाँ पर नॉब चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है कि सूर्यन ने अपनी बहन को खुद ही मरवाया है। अब यहाँ पर जो सूर्यन रहता है वो भी टोटली शॉक्ड रहता है कि नॉब उसके ऊपर इतना बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इस वजह से वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी कोई आकर नॉब की हेल्प कर लेता है और नॉब को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर जो कैट रहती है वो भी भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सूर्यन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा भाई भागा ज़रूर है, लेकिन हमारी पकड़ में वापस आ जाएगा। अगर तुम वापस नहीं आओगी तो उसे मार भी दिया जाएगा। सीन नॉब को दिखाया जाता है, जहाँ पर सूर्यन के आदमी ने उसे बहुत मारा था, इसलिए उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तभी वहाँ पर नट आता है और वो कहता है कि जो भी सच्चाई है वो मुझे बता दो, लेकिन जो नॉब रहता है वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंड का कुछ इशू रहता है और वहाँ पर सारे लोग आए हुए रहते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जो टेन रहता है वो भी आया हुआ रहता है, क्योंकि वो मिनिस्टर रहता है, तो वो लोगों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग भड़के हुए रहते हैं, उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। लैंड का इशू किसी और ने नहीं बल्कि टेन ने ही क्रिएट करवाया था, क्योंकि वो मिनिस्टर था और इन सब कामों से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। यहाँ पर वो अपने डैड को बताता है कि हमें जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ सूर्यन का करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने वाला है। कैट फाइनली डिसाइड करती है कि उसे अपने भाई की जान प्यारी है, इस वजह से वो सूर्यन के घर पे पेट को लेकर जरूर जाएगी। लेकिन विसूत और पेन का कहना रहता है कि तुम उस दलदल में मत जाओ, लेकिन कैट उनकी एक भी नहीं सुनती है और वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पेन विसूत के साथ अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि चलो फाइनली हमारे बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और बहुत जल्द हम इन दोनों की शादी करवा देंगे।